बच्चों, आज पद्यखंड का पाठ दूसरा, कैकेयी का अनुताप, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। कैकेयी का अनुताप अर्थात कैकेयी का पश्चाताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, ये पद्यांश है। इस पद्यांश में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया था। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले बहुदीप जागे। भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई और जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे। आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजरें लगाए देख रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजरें लगाए हुए थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत हो रहे थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय न कर लें। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। कवि कहता है उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य था अत्यंत अनुपम था। खिले हुए करौदी पुष्प से भरे हुए बगीचे से रह रह कर आने वाली शीतल मंद सुगंधित हवाएं वहां उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। अर्थात खिले हुए करौदी पुष्प से भरे हुए बगीचे में रह रह कर शीतल मंद सुगंधित हवाएं वहां उपस्थित होकर के लोगों को प्रसन्नचित कर रही थी। यह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वहां ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी कि जिसका अत्यंत मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी।
अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान अधिक गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। अर्थात उस सभा में जो चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रही थी, ऐसे अलौकिक दृश्य से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम जी ने सागर के समान गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। बच्चों, इस पद्यांश में इस बात से अवगत हुए कि कवि द्वारा रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास की प्राकृतिक छटा के मनोहारी होने का भाव अभिव्यक्त किया है। और इस पद्यांश में उपमा, पुनरुक्त प्रकाश, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस छंद में छंद कौन सा है? मालिनी छंद है। मालिनी छंद के में पद्य के प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं। पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं, उसी को मालिनी छंद कहा जाता है। और इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग है, अविधा और लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला जो पद्यांश है, हे भरत भद्र अब कहो अब सिप्त अपना। उसके बाद इस पद्यांश में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। अभिषिप्त अभीष्ट मनोकामना, अकंटक बाधा रहित, तरु तले पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा अर्थात जंगल में निवास। तो इस पद्यांश में आयोजित की गई रात्रि की सभा में जब श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं और इस पर भरत अति व्याकुल होकर के व्याकुलता पूर्वक शब्दों में अपनी मनोदशा राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अब सिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जब राम ने प्रभु रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई अनुज अर्थात भरत से कहते हैं कि जब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहां उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति। अर्थात प्रभु रामचंद्र जी ने भरत से जब कहा कि अब तुम अपनी इच्छा को व्यक्त करो, अर्थात तुम्हारी दिली इच्छा क्या है, तो वहाँ के उपस्थित सभी लोग सतर्क हो जाते, सावधान हो जाते, जैसे टूटने पर कोई व्यक्ति, स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सजग हो जाता है। हे आर्य रहा क्या अब भरत अब सिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। वहां पर सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उनका परिणाम जानने के लिए जो व्याकुल थे, राम की बात को सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष रह गई है। हे भाई, प्रभु रामचंद्र जी को संबोधित करते हैं कि हे आर्य, भला अब मेरी और क्या
अविक्षिप्त अभिलाषा शेष रह गई है। जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया है, मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी, अर्थात एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया हो। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अवसिप्त शेष तदपि क्या मेरा। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए हैं। तनु तड़प तड़प कर तात ने, अर्थात पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी इच्छा पूर्ण होनी शेष रह गई होगी। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। क्या रहा अवसिप्त और तथापि अभागा। भरत ने कहा कि अब कौन इस अभागे के लिए अब कौन सी ऐसी इच्छा रही है जो पूर्ण होनी शेष है। इस प्रकार से भरत जी ने दुख से परिपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया। उन्हें राम और लक्ष्मण और सीता के पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। बच्चों, इस पंक्ति में आपने इस बात से अवगत हुए कि भरत ने भावुक होकर के अपने पितृ शोक और भ्रातृत्व प्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया है। इसमें उपमा अनुप्रास है। अविधा और व्यंजना का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला जो पद्यांश है, हाँ इसी आयस हेतु जनन था मेरा। इस पद्यांश में जो कठिन शब्द हैं, जनन जन्म, अपयस बदनामी, हनन माने हत्या, फेरना उपेक्षा करना, रुदन जल अश्रुजल, सा विनोद प्रसन्नता सहित, आशय अर्थात अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश में राम के पूछने पर भरत अपनी बातें उनके सम्मुख रखते हुए अपनी माता कैकेयी के लिए पछतावा व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी ही नजरों में उपेक्षित बताते हैं। हाँ इसी आयस हेतु जनन था मेरा। जनन माने जन्म। भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयस हेतु जन्म दिया था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए ही जन्म हुआ था। अब कौन अवसिप्त और आर्य वह किसका। भला बताएं, भला आप ही बताएं, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रह गई होगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अर्थात जिसका घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो।
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अवसिप्त मेरा। आज मैं स्वयं अपनी ही नजरों में दोषी हूं, अर्थात मैं अपनी ही नजरों में आपसे नहीं मिला सकता। मैं स्वयं अपने को दोषी मानता हूं, स्वयं ही अपनी उपेक्षा करता हूं। ऐसे में आप ही बताएं कि हे आर्य, हे प्रभु रामचंद्र जी, मेरी कौन सी मनोकामना अभी शेष रह गई होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रुदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर, भरत की दुखपूर्ण बातों को सुन करके प्रभु रामचंद्र जी ने अपने अनुज अर्थात छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। रुदन जल में से सा विनोद फिर सींचा, और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई, अर्थात आंसुओं से भर गई, और उन्होंने भावुक होकर के भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। कहते हैं कि प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी है, अर्थात जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही जिसके हृदय की थाह को नहीं समझ सकी है, जनकर जननी जान न पाए जिसको। अर्थात स्वयं जन्म देने वाली माता जिसके हृदय की थाह को, हृदय की भावनाओं को नहीं समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी भरत को अपने हृदय से लगा करके भावों से परिपूर्ण भरत को समझाते हैं की प्रशंसा करते हैं। इस पद्यांश में भी भरत के आत्मीय प्रेम और भरत के उच्च विचारों की अभिव्यक्ति है। इसमें जो है करुण रस का प्रयोग है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, पद्यांश हैं। पहला पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है भरत किसे लेने चित्रकूट गए, और तीसरा प्रश्न है अयोध्या का राज्य किसे मिला। चौथा प्रश्न है प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। अगला